अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होती है, दूसरा जो है ना इंटरवल के अंदर। तो पहले हम ये पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी को, और फिर उसके बाद इंटरवल में। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x इज़ इक्वल टू सी इफ़ हमारे पास कोई डोमेन में एक पॉइंट होगा, उस पे कंटिन्यूटी, उस पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो हम भी पहले इसको ग्राफ में ज़रा डिनोट करते हैं कि सपोज़ ये आपके पास एक ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ कुछ लेट से इस तरह है। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है C, ठीक है। अब C पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एफ ऑफ C एग्जिस्ट, C पॉइंट पे फंक्शन जो है ना डिफाइंड होना चाहिए। अभी देखें C पे उसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू है, सपोज़ ये L है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि C एक पॉइंट है, मतलब ये x एक्सिस पे C पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि C पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो C पे वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। एक कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप x टेंड्स टू C नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से आएँ, इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से आप आएँ C के बहुत करीब, C के बहुत ज़्यादा करीब, यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसे लिमिट कहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव मीन्स के लेफ़्ट साइड जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। राइट साइड पे इसका मतलब क्या है कि C नेगेटिव की तरफ से हम आ रहे हैं, और यहाँ पे जो आ रहे हैं ये हो जाएगा C पॉजिटिव। C पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम C की तरफ राइट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके करीब वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए इसकी, ठीक है। मतलब ये है कि C के लेफ़्ट साइड पे लिमिट वैल्यू, C के राइट साइड के B लिमिट की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो बराबर भी होनी चाहिए। मतलब ये है कि C पे तो वैल्यू है, मगर C के बहुत ज़्यादा करीब, लेफ़्ट साइड से बहुत ज़्यादा करीब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और राइट साइड से भी C के बहुत करीब राइट साइड पे भी जो इसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब यह है कि यहाँ पे अगर C की वैल्यू यहाँ पे L है तो C के बहुत करीब भी ये L ही होनी चाहिए, यहाँ भी L होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दोनों वैल्यू बराबर भी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें बराबर नहीं होते। सपोज़ आप एक फंक्शन ले लें, यहाँ पे अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है, दूसरा ये है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है वो ये है, और राइट साइड पे जो वैल्यू है इसकी वो हमारे पास ये है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका लेफ़्ट साइड वाला लिमिट और राइट साइड वाला लिमिट बराबर नहीं है C पे। तो यहाँ पे फंक्शन, ये लिमिट जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो C के लेफ़्ट साइड की जो लिमिट है और राइट साइड की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू C एफ ऑफ x का मतलब ये है कि x टेंड्स टू C का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से भी जो C के करीब वैल्यू है और राइट साइड से भी जो C के करीब वैल्यू है वो एग्जिस्ट का मतलब ये कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो लिमिट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, वो बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट के वैल्यू की। मतलब ये है कि C पे जो वैल्यू है L, वो C के करीब भी जो पॉइंट हम फंक्शन को देंगे वो L के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। C पे जो वैल्यू L है, C के करीब भी फंक्शन हमें वही वैल्यू देना चाहिए, तो तब ये जो है ना बराबर होंगे। मतलब क्या है कि C पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, हमारे पास L है, C के करीब लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड से C के करीब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लिमिट की वैल्यू है वो फिर इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ग्राफ में कैसे कि C पे जो वैल्यू है L, वो C के करीब की जो वैल्यू है वो दोनों
एल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली फिर कमेंट में पूछ लें, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से करते हैं। Excuse me. Discuss the continuity of f of x is equal to x cube minus 2x square minus 3x plus 5 at x is equal to 1. ठीक है, we are going to discuss the continuity of this function at point x is equal to 1. So it means that we are going to check all the three properties to check whether this function is continuous at x is equal to 1 or not. Okay, so if the function is continuous at x is equal to 1, it means that it has to satisfy all these three properties. So let's start by checking the first property. If the function f of x is continuous, then it has to satisfy the following three properties. Okay, the first one is f of c exists. यहाँ पे c हमारे पास क्या है? c is equal to 1. Excuse me. f of 1 exist. हम चेक करेंगे कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे आप पुट कर लें f of 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 5 से क्या आ जाएगा 1। तो f of 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसकी जो है ना लेफ्ट साइड वाली लिमिट और राइट साइड वाली लिमिट चेक करते हैं। ये सेकंड कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे देखें x टेंस टू c नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से 1 की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0999 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। देखिए यहाँ पे x टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे अनडिफाइंड वाली सिचुएशन नहीं है, तो आप स्ट्रेट अवे पुट कर सकते हैं 1। तो आप यहाँ पे पुट कर लें। जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, सॉरी यहाँ भी लिमिट लिख लें, ठीक है। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें तो यह हो जाएगा वही उसी तरह 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 5। तो इससे वही चीज़ आ जाएगी 1। अब इसका राइट साइड वाला लिमिट अप्लाई करें। ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मत का मतलब ये है कि 1.00000 बहुत ज़्यादा जीरो आखिर में जो है ना 1 सपोज f of x। तो यहाँ भी लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव 1 और वही फंक्शन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 1 अप्लाई करेंगे तो ये 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 5 जिससे आ जाएगा 1, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम, अब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो गई है, जब आपके साथ लेफ्ट साइड वाला लिमिट और राइट साइड वाला लिमिट बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे सिर्फ 1 पुट कर लें। नेगेटिव और पॉजिटिव 1 अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों की वैल्यू होगी वही 1 की होगी और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चेक करें कि लिमिट x टेंस टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1, इसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1 और इसकी जो वैल्यू है f of 1 की वो भी 1, तो दोनों की वैल्यू 1 है। इट मीन्स के फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स के फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप लिख लें हिंस f of x इज कंटिन्यूअस। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट में पूछ लें।